कैमरा एक्शन। बॉम्बे टॉकीज के अंतर्गत आइए आज सुनते हैं नाचन लाग्यो रे बैरागी मन, अरे भागन लाग्यो रे बैरागी मन। फिल्म और टेलीविजन अभिनेत्री लता सबरवाल से रेणु चतुर्वेदी की ये फिल्मी गपशप। आज उनसे मिलना है हमें, आज उनसे मिलना है हमें। आज सुनिए इसका दूसरा भाग। तेरे द्वारे पे आई बारात, वो तेरे द्वारे पे आई बारात, प्रेम के मोती लुटा दे धन स्वागत में बिछा दे, प्रेम के मोती लुटा दे धन स्वागत में बिछा दे, वो जरा आदर के साथ तेरे द्वारे पे आई बारात। दोस्तों, आज हम स्वागत कर रहे हैं अपने मेहमान का, जिनको आपने बहुत पसंद किया है और हालांकि इन्होंने तो कह दिया ये रिश्ता क्या कहलाता है। जाहिर है आप समझ रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं धारावाहिक की, और इन्होंने एक जमाने में ये भी बताया, यानी कि उस धारावाहिक में काम किया जिसका नाम था वो रहने वाली महलों की। लेकिन आज हमारे स्टूडियो में बैठी हैं, जी हाँ, ये जो अभिनेत्री हैं जिन्होंने बहुत सारे धारावाहिक में काम किया और आपके दिल में जगह बनाई और आप बहुत पसंद भी करते हैं। हमारे साथ हैं लता सबरवाल जी, स्वागत है। नमस्ते दोस्तों, आप लोगों ने पहचान ही लिया होगा, जैसा कि रेणु जी ने कहा, ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है में मेरा कैरेक्टर जो राजश्री का था, यानी कि अक्षरा की माँ का, वो बहुत बहुत पॉपुलर हुआ सिर्फ आप लोगों के प्यार की वजह से। तो दोस्तों, अब ये इनके संघर्ष की बात है तो देखते हैं कितना संघर्ष था और किस किस तरीके से किया। जाहिर है दोस्तों, आपके लिए भी कहीं ना कहीं सबक जरूर मिलेगा इसमें। तो लता सबरवाल जी हमारे साथ हैं। जी हाँ, अब आई आपकी जो गाड़ी थी थोड़ी सी पटरी पर से हटी, जब तब क्या हुआ? और फिर उसके बाद मम्मी और दादी, थोड़ा ही जैसे काम शुरू हुआ, मुझे लगा अब एस्टैब्लिश फिर से होने लगी हूँ, तो यहाँ आ गए, मेरे साथ ही रहने लगे दोनों जी। तो मम्मी भी और दादी भी। तो थोड़ा सा ये आराम हो गया मुझे कि घर का खाना वगैरह मम्मी घर संभाल लेती हैं सब, वो एक ईज हो गई मुझे। एक रेंट पे घर ले लिया और ये इजी हो गया। लेकिन उसके बाद भी पैसा बहुत संभाल के इस्तेमाल करना पड़ता था। तब समझ आ गई थी कि ये नहीं कि आज है तो उड़ा दो वैसी वाली नहीं। फिर एक एक पैसा बचाना शुरू कर दिया। बहुत कम एज में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी। फिर मैंने सबसे पता करती थी कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि आई डोंट नो, मैं अपनी एक्सपीरियंस बता रही हूँ, ये मत समझिएगा कि आपको भी वही करना है, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस क्योंकि शेयर कर रही हूँ। जैसे सेफ मुझे LIC वगैरह लगता था, लोगों से पता चला ये करना चाहिए, जो जो सेफ इन्वेस्टमेंट्स थी, मैंने छोटी ही एज से पैसा जमा करना शुरू कर दिया। ये नहीं सोचा कि ज्यादा या कम है। अगेन ये यूथ के लिए बोलूंगी मैं, ये मत सोचिएगा कि इन्वेस्टमेंट तब करनी शुरू कीजिए जब आपके पास बहुत सारे पैसे हो जाएंगे। इन्वेस्टमेंट जो है वो छोटे से शुरू होती है। अगर आपने सुना हो, बिंदु बिंदु से सिंधु बना है, बिल्कुल सही बात तो है। वही चीज है। तो बिंदु बिंदु ही हमें संभालना है तो ही सिंधु बनेगा। तो वो शुरुआत जो है वहां से की। तब जो है बहुत संभल के जो है एकदम चलते हुए, अपने आप को जो है सही से रखते हुए, ये जो आप संघर्ष की बात कर रही थी, उसमें कोई ऐसी खास वाकया है जिसमें कि आपको हिला दिया हो, आपको लगा हो कि इसके बाद तो अब खत्म, वापस चलते हैं, या इसको सब छोड़ छाड़ दो, क्यों हम यहाँ आए? कभी ऐसा पछतावा हुआ जब आपने वो 1.5-2 साल की बात कर रही हैं द्रौपदी के बाद? नहीं, ये कभी नहीं सोचा वापस जाने का। अच्छा। ये था नौकरी भी करूंगी तो यही करूंगी। ये शहर ही ऐसा, इससे प्यार हो गया था। फिर आमची मुंबई हो गया था। अच्छा। ये हो गया था कि नौकरी भी करूंगी तो यही करूंगी। अब जो भी है, पीछे कोई है नहीं, पापा भी नहीं है, तो एक फीलिंग भी ऐसी थी कि अब यहीं पे रहेंगे, जो है यहीं कर लेंगे। अपॉर्चुनिटीज बहुत है मुंबई में, ये भी था जी कि। लेकिन रहने खाने की दिक्कत, जब तक दादी या माँ नहीं आई तब तक किस तरीके से आप संभालती थी खुद को? रोटी जला जला के बनाती थी और खुद खाती थी। कभी काली रोटी खा रही हूँ, आता था नहीं इतना खाना वगैरह बनाना। खिचड़ी खा रही हूँ, ब्रेड खा ली, क्योंकि टिफिन भी एक्सपेंसिव लगता था मुझे। टिफिन लगवाते हैं ना सब सर्विसेज, वो भी एक्सपेंसिव लगता था। फ्रिज वगैरह कुछ नहीं था। मैं आपको एक बात बताऊं, उस टाइम पे मेरे पास साल भर तक पंखा भी नहीं था। ऐसा? पंखा तब आया मेरे पास जब एक किसी दोस्त ने मुझे पंखे का वो जो राउंड सा होता है वो दिया, और दूसरे ने पर दे दिए, तो मैंने जोड़ के पंखा बनवा के लगाया। ऐसा भी था। 1 साल तक पंखा नहीं था। गर्मी में बहुत मुश्किल होती थी। ऑडिशन के लिए मेकअप करके रेडी होके जाते जाते पसीना आ जाता था। जमीन पे चटाई पे ही सोई बहुत साल बिना पंखे के। मतलब एकदम जो होता है ना, जीरो से वाली सिचुएशन होती थी। खाना जो सस्ता लगता था घर पे बनाना ही सस्ता पड़ता था। सिंगल वो छोटा वाला सिलेंडर रखा हुआ था, जो सिंगल नहीं होता, उस पे स्टोव जैसा होता है, उस पे खिचड़ी विचड़ी बना लेती थी। कभी ब्रेड खा ली। ऐसा भी होता था कि आप बाहर हैं, बहुत देर तक ऑडिशन के लिए गए हैं, आपको इतनी भूख लग गई है, आप बाहर अफोर्ड नहीं कर सकते खाना, आप घर आओगे तो ही खाओगे। तो एक नई चीज शुरू की जो आज तक फॉलो करती हूँ,
आज भी वो की हुई है। मैं घर से हमेशा कुछ लेके चलती हूँ खाने का। अच्छा। आज भी मेरी गाड़ी में खाने का सामान है। क्या वो आदत जो तब से पड़ी ना, मैं घर से लेके ही निकलती हूँ, भले थोड़ा ही कुछ हो, क्योंकि मुझे है कि मेरे पास खाने का सामान रहना चाहिए। नहीं तो कितने आवर्स वो जो भूखा रहना पड़ता है, रही हूँ बहुत, तो वो बर्दाश्त नहीं होता, चक्कर आने लगते हैं, वीकनेस भी। और बस से ट्रैवल करना गर्मी में कैसे भी बहुत तकलीफ होती थी। तो ये चीजें सीखी, तो आज भी टिफिन साथ जाता ही है मेरा। ये बड़ी अच्छी बात है कि जो कह रही है ना शिद्दत वाली बात, वो हमें लगता है कि जिस जिस चीज के लिए इन्होंने गांठ बांधी तो गांठ बांध ली जिंदगी भर। फिर चाहे समय बदला, आर्थिक स्थिति बदली, लेकिन लता जी जो हैं वो वही के वही रही और अपनी आदतों को उन्होंने अपने साथ पल्लू में बांध के रखा। बड़ी अच्छी बात है, जो अच्छी आदतें हैं। किस तरीके के गाने और किस तरीके की फिल्में आपको खुद पसंद हैं? थोड़ा मैं ऑफ बीट ही सुनती हूँ और ऑफ बीट ही देखती हूँ। जैसे कुछ, जैसे मूवी आई थी लंच बॉक्स, या फिर एक आई थी चौकेर बाली, कुछ अलग जो होती है ना, या फिर जो थोड़ी इंस्पिरेशनल होती हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स को लेके होती हैं, या कुछ हर जगह शायद मैं कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन ढूंढती रहती हूँ। और ऑफ बीट मूवीज और ये बहुत पसंद है। इस लाइन में आने से पहले आप कितनी फिल्में देखती थी? 1 या 2 बस। अभी भी उतनी देखती हूँ। मेरे साथ कमाल की बात ये हुई कि हमें, मैंने बताया, बहुत कंजर्वेटिव फैमिली से थी, सिर्फ पढ़ाई, अलाउड ही नहीं था पिक्चर देखनी, तो 1-2 देखी थी जी। अब आदत इतनी खराब पड़ गई कि आज भी पेशेंस नहीं बैठने का। किताबें पढ़ती हूँ अभी भी जी, फिल्म देखने का पेशेंस नहीं है। तो जब थिएटर में जाती हूँ कभी तो ही देख पाती हूँ। अभी भी सोच रही हूँ अब जानी है मुझे देखने नेक्स्ट मूवी। अभी तक बना नहीं है, लेकिन जाएंगे, देखेंगे। चलिए, ये तो आप आदत डालेंगी। चलिए फिल्म की बात चलिए, तो यहाँ पर एक गीत सुन लें। बिल्कुल, पुराना गाना एक सुनते हैं। कौन सा? काफी पसंद है मुझे, मुड़ मुड़ के ना देख। बड़ा अच्छा लगता है। इसकी जो बीट्स है ना और जो एनर्जी है सॉन्ग की, वो बड़ी अच्छी लगती है। तो सुनते हैं ये गीत। मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के। जिंदगानी के सफर में तू अकेला ही नहीं है, हम भी तेरे हम सफर हैं। जिंदगानी के सफर में तू अकेला ही नहीं है, हम भी तेरे हम सफर हैं। मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के। लेकिन रुकेगा नहीं ये कारवां। आएंगे मंजिलों के निशान, लहरा के झूमा झुका आसमां, लेकिन रुकेगा नहीं ये कारवां। मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के। मुड़ मुड़ के न देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के न देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के न देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के न देख, मुड़ मुड़ के। जिंदगानी के सफर में तू अकेला ही नहीं है, हम भी तेरे हम सफर है। जिंदगानी के सफर में तू अकेला ही नहीं है, हम भी तेरे हम सफर है। मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के।
नैना जो मिला के देखे, मौसम के साथ मुस्कुरा के देखे, दुनिया उसी की है जो आगे देखे। नैना से नैना जो मिला के देखे, मौसम के साथ मुस्कुरा के देखे, दुनिया उसी की है जो आगे देखे। मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के। दुनिया के साथ जो बदलता जाए, जो इसके सांचे में ही ढलता जाए, दुनिया उसी की है जो चलता जाए। दुनिया के साथ जो बदलता जाए, जो इसके सांचे में ही ढलता जाए, दुनिया उसी की है जो चलता जाए। मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के। जिंदगानी के सफर में तू अकेला ही नहीं है, हम भी तेरे हम सफर है। जिंदगानी के सफर में तू अकेला ही नहीं है, हम भी तेरे हम सफर हैं। मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के, 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 मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के। तो फिर कैसे, फिर आगे की कहानी बताएं जरा सा कि ये तो हो गई जन्नत की बात। हाँ जी, बस यही बोलूंगी, ये भी कहना चाहूंगी सबको कि आप अगर एक ऑनेस्टी के रास्ते पे चलते हैं और बिल्कुल जो है ना ऑनेस्टली हर काम करते हैं, मतलब मेरा था कि बिल्कुल अपना जो भी काम है ऑनेस्टली करना है, बिल्कुल वो अगर करते हैं तो रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। लेकिन फिर आपकी ट्रैक बदला, फिर आप बन गई कुछ और, मतलब फिर से आपने ये बनी ना राजमाता, कुंती बनी। हाँ नहीं, ये फिर क्या हुआ कि काम आता गया, क्योंकि मैंने इतना स्ट्रगल का पीरियड देख लिया था। अच्छा, हमारी टीवी इंडस्ट्री में भी टाइम और थिंकिंग बदलती है। पहले जैसे लेबल करने वाला होता था, अरे ये तो माइथोलॉजिकल करती हैं, वो चीज हटने लगी। फिर जन्नत जो कर रही थी उन्हीं का ही सीरियल था, संजय खान का था जी, तो उनकी डॉटर का था जन्नत, उनके संजय खान जी का था ये महाभारत, कुंती बनी, जिसमें तो क्या होता था, थिंकिंग भी बदल रही थी कि अब तुम यहाँ पे साइड में ये भी कर रही हो, साथ में वो भी कर लो। तो अब दोनों साथ में कमर्शियल भी कर रहे हैं, माइथोलॉजिकल भी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और टाइम बदल रहा था, स्वीकारना, एक्सेप्ट करने, लोगों की थिंकिंग भी बदल, स्वीकार कर लिया। ये बहुत बड़ी बात है। नहीं करते तो जाहिर है कि जो पैसे लगा रहे हैं, जो निर्देशक है, निर्माता है, वो भी नहीं करते। एक्चुअली दर्शकों को ही मैं थैंक्स ज्यादा कहूंगी, क्योंकि वही हमें गाइड करते हैं आगे कि आप कर सकते हैं, कि क्या करना है क्या नहीं। एक्सेप्ट नहीं करेंगे हमें तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, उन्हीं का ही है। बिल्कुल सही बात है। फिर और बहुत सारे धारावाहिक मिले, जब पहचान धीरे धीरे मिलने लगी तो बाहर निकलने में कैसा लगा? फिर उसके बाद जो है ना ये गाड़ी चल पड़ी और काम मिलता ही गया आगे जी। लेकिन एक बात कहूंगी, मैंने हमेशा ये मान लिया था अब काम छोड़ना नहीं है, क्योंकि इतने डिफिकल्ट डेज देखे थे, प्लस जिम्मेदारी भी थी जी, तो ये था काम नहीं छोड़ना है। काम आएगा ज्यादा का करूंगी, कम का आएगा करूंगी, 1000 रुपए का आएगा 12 घंटे काम करूंगी तो भी करती थी, ज्यादा का आएगा तो भी करूंगी। अच्छा, उस टाइम वीकली होते थे ना, डेली सोप्स कम होते थे जी, और ये भी था डेली के साथ उस टाइम रीजनल चैनल्स बहुत थे, जैसे पंजाबी, कोई पंजाबी शो में कम पैसे होते थे नहीं छोड़ती थी, साथ में मेरी हिंदी और उर्दू भी काफी क्लीन थी जी जी, उसका फायदा हो गया, उर्दू शोज बनते थे वो करती थी, तो ये समझ लीजिए पेट्रोल मनी घर चलाने के लिए हो गया वो हो गया कि आगे की इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे, घर कैसे बनाएंगे, प्रॉपर्टी, गाड़ी, सब चीज ऐसे कर करके बनाई धीरे धीरे कि इससे ये EMI निकल जाएगी, उससे वो निकल जाएगी, तो ऐसे सोच समझ के काम कोई नहीं छोड़ा, बहुत मेहनत की। मतलब ऐसा भी था कि मैं कभी कभी सिर्फ 3 ही घंटे सोई हूँ, लेकिन काम करती ही रहती थी राउंड द क्लॉक, तो काफी दिन ऐसे। बट आई यूज्ड टू बी वेरी हैप्पी, क्योंकि मैं काम कर रही हूँ, पैसा कमा रही हूँ, मुझे नहीं सोना है, जब सोने का टाइम आएगा तब सोएंगे, अभी कर लेते हैं जब काम आ रहा है, पैसा आ रहा है हाथ में। तो जी, ऐसे धीरे धीरे करके एक छोटा घर बनाया, दूसरा बनाया, गाड़ी ली, फिर करते करते सब एक आपका घर हो जाना मुंबई में तो बहुत आसान, बहुत बड़ी बात है, बहुत आसान हो जाता है। फिर एक से दूसरा बना, दूसरे से तीसरा, तो एक चीज वो हो जाती है कि आप फिर कॉन्फिडेंट फील करने लगते हो। लेकिन यही कहूंगी कि वो दिन नहीं भूलने चाहिए कभी भी जो आप चटाई पे सोए हो और घंटों भूखे रहे हो कि घर पहुंचेंगे तो खाना खाएंगे
बिल्कुल सही बात है। और वही जो है, हमें जब हम धरती से जुड़े रहते हैं, इन सब चीजों के साथ रहते हैं, तब ज्यादा सफलता आसानी से मिलती है और उसका स्वाद भी अलग होता है, हमें लगता है कहीं ना कहीं। बहुत मीठा स्वाद होता है उसका। जब पहचान आपको मिल गई, जैसे आप जब निकलने लगे बाजार में, तो क्या वाकया हुआ या कब लगा कि हाँ अब भाई हमें थोड़ा सा ऐसे नहीं निकलना है, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी? ये बड़ा फनी इंसिडेंट एक्चुअली। लोग पहचानते तो थे, खुश भी होती थी, पहचान लिया, अच्छा है। अच्छा, उस टाइम पे भी पैसे बचाने के लिए ना कभी कभी बस से ट्रैवल करती थी। तो अब लोग कई बार ये बोलते थे, अरे आप बस में क्यों ट्रैवल कर रही हैं? तो समझ में आया, अच्छा अब नहीं करना चाहिए। और दूसरा फनी ये हुआ, मुझे गोलगप्पे बड़े पसंद हैं। तो जहां कहीं दिखता था गोलगप्पे वाला, मैं रुक जाती थी खाने के लिए। अब ये नहीं देखती थी कि वो कहीं छोटा है, बड़ा है, कहीं पे भी। तो मेरे घर के पास में गोलगप्पे वाला रोज शाम को अपनी वो रेडी लगाता था और मैं ऑलमोस्ट डेली ही पहुंच जाती थी वहां खाने। चलते हुए आते जाते होता था कि गोलगप्पे खा लूं, कंट्रोल नहीं होता था। तो खाते खाते कई बार मैंने देखा लोग मुझे देख देख के जा रहे हैं और मैं चुपचाप गोलगप्पे खा रही हूँ। एक बार एक लड़की आई, उसने मुझे टोक दिया। क्या? कहती, मैम मैंने आपको बहुत बार यहाँ गोलगप्पे खाते हुए देखा है। अच्छा। अब मैं आपको सजेशन दूं, आप यहाँ गोलगप्पे खाना बंद कर दीजिए। ऐसा? आपको बहुत लोग पहचानते हैं, आपको अपनी थोड़ी पोजीशन बनानी पड़ेगी। आप यहाँ खड़े हो के रोज गोलगप्पे खाएंगी तो आपको क्या पोजीशन मिलेगी? हम लोग सब क्या सोचते हैं आप लोगों के बारे में? थोड़ा सा अपने आप को कहीं वो कीजिए, ऐसे कह के चलेगी। अच्छा। तो मैंने वहां गोलगप्पे खाने छोड़े। तो आपने ये नहीं पूछा कि आप लोग क्या मेरे बारे में सोचते हैं? नहीं, मतलब हम लोग की ऐसी धारणा होती है कि ये लोग जो हैं अलग टाइप के लोग हैं, थोड़ा अच्छी जगह खाएंगे जाके, कहीं पे भी सड़क पे थोड़ी खड़े हो जाएंगे खाने के लिए गोलगप्पे। थोड़ा तो कोई रेस्टोरेंट में चले जाएंगे, नहीं तो हालांकि मजा रेस्टोरेंट में आता नहीं गोलगप्पे खाने का, सच कहूं तो आता। यही हम कहने वाले थे कि जाहिर है, हाँ, कम से कम फिर भी वो बेटर लेवल की दुकान पे चले जाओ। एकदम ही कहीं खड़े हो जाओ, रोज खड़े हो जाओ। तो वो दिन से मैंने थोड़ा सा ना अपना चेंज करना शुरू किया। फिर मुझे लगा सही बात है, अगर ये लोग मुझे ऐसा देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनका भी एक सपना जो हमें लेके देखते हैं वो पूरा करना पड़ेगा। इनकी संवेदनाएं जुड़ी हैं आपसे, बिल्कुल, बहुत सारे सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं, वो आपको अलग तरह से देखना चाहते हैं देखना। वैसे तो हमें भी वो पूरा करना पड़ेगा और गोलगप्पे पे कंट्रोल करना पड़ेगा। लेकिन एक बात तो है कि कंट्रोल करना पड़ेगा। आदमी यही कहता है कि भाई इन्होंने प्यार दिया है तो जाहिर है इनके हिसाब से चले, लेकिन कुछ लोग यही कहते हैं कि भाई हम कितना इनके हिसाब से चलें, थोड़ा तो हम अपने हिसाब से भी रहेंगे ना। वो एक बैलेंस होता है, एक्चुअली क्रिएट करना पड़ता है। अब क्या है, हमारा समाज थोड़ा अलग है जी। जब तक आप किसी पोजीशन पे पहुंचे नहीं है ना, आप वो काम करेंगे तो हंसेगा, लेकिन जब एक पोजीशन पे पहुंच जाते हैं वो काम करेंगे तो बोलेंगे, अरे वाह, उनको देखो कितनी डाउन टू अर्थ है जी, देखा आज भी सड़क पे गोलगप्पे खाती हैं। और पहले खाएंगे तो बोलेंगे, अरे बस कर दीजिए, यहाँ कहाँ खा रही हैं। जी, ये हमारे समाज की धारणा है। बिल्कुल सही बात है। जब सफलता मिल जाती है तो फिर जो भी करते हैं वो मिसाल बन जाती है। बिल्कुल, तो वो स्टेज पे पहुंच जाओ, फिर गोलगप्पे खाओ। तो सारी बात लता जी की जो है गोलगप्पे पर टिक रही है। तो थोड़ा सा यहाँ पे बदलाव करना होगा। तो एक गीत सुनते हैं, तभी हम शायद गोलगप्पे से इनको बाहर निकाल पाएंगे। तो ये गाना विवाह मूवी का ही है, मुझे बहुत पसंद है। क्या बात? श्रोताओं को पसंद होगा। मिलन अभी आधा अधूरा है। वाह, क्या बात है, बहुत प्यारा सा गीत। हार को जीत बनाकर बड़े सच्चाई से प्रेम ने दिल पे वो चाहत का असर डाला है। कुछ बातें हो चुकी हैं, कुछ बातें अभी हैं बाकी, बौछार एक पड़ी है, बरसातें अभी हैं बाकी। खुल के नाचने को बेकल मन का मयूरा है, हो खुल के नाचने को बेकल मन का मयूरा है। मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन
जश्न यही किसी वन में, प्रेम माधुरी उनकी बसी है पवन में, और भी पास आ गए हम इस दिव्य वातावरण में, और भी पास आ गए हम इस दिव्य वातावरण में। एक मन दिया है कितनी सौगातें अभी है बाकी, बौछार एक पड़ी है, बरसातें अभी है बाकी, हमें मिलाने में सबका सहयोग पूरा है, हो हमें मिलाने में सबका सहयोग पूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा 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 है। झरना सुहाना ऐसा प्रेम गीत गाए, आने वाले कल के मीठे सपने दिखाए, ये एहसास पहली बार दिल को गुदगुदाए, हो ये एहसास पहली बार दिल को गुदगुदाए, सब दिन अभी है बाकी, सब रातें अभी हैं बाकी, बौछार एक पड़ी है, बरसातें अभी हैं बाकी, छेड़ दिया पुरवाने तन का तान पूरा है, हो छेड़ दिया पुरवाने तन का तान पूरा मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा आधा अधूरा है। तो चलिए दोस्तों, हमारे साथ जैसा कि हम बार बार बता रहे हैं लता जी हैं, और गोलगप्पे को हमने थोड़ा सा विराम दिया है और आ गए हैं विवाह गीत पर। तो विवाह का जब ये गीत सुना है हमने, तो जाहिर है कि अब हम इस फिल्म की भी बात कर लें कि ये फिल्म आपको कैसे मिली और फिर क्या हुआ। मुझे राजश्री का सीरियल मिला सबसे पहले, वो रहने वाली महलों की जी। तो वो सीरियल मिल गया, मतलब उसी से मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था जी। कि राजश्री का सीरियल कर रहे हैं, मतलब और इतना अच्छा रोल मिल गया, ओहो पूछिए मत, बहुत खुश। तो जैसे ऑनेस्टी से काम करते आए, यही था कि भाई अपना 100 क्या 1000% देंगे, बिल्कुल काम करेंगे। और बस करते करते एक दिन ऑफिस से फोन आया कि सूरज जी मिलना चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि आप एक रोल करेंगी फिल्म में। मतलब मैंने सोचा, पहले तो ध्यान लगा सूरज जी मिलना चाहते हैं, करेंगी क्या मतलब है, पूछ रहे हैं आपसे। भाई आप तो हमें खड़ा भी होने को कहोगे मूवी में, हम कर लेंगे। इतना बड़ा बैनर से आ रहा है फोन उनका ऑफिस से। मैंने कहा बिल्कुल बिल्कुल, आप बताइए कब आना है मिलने के लिए। तो मीटिंग के लिए बुलाया। अब ये एक और टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का। ये जो राजश्री के साथ मैंने काम किया ना, जो सूरज जी से मिली, उनके फादर से मिली, राजकुमार जी, यहाँ पे मैंने सिर्फ एक्टिंग नहीं, अगेन मुझे एक ट्रेनिंग प्रोसेस हुआ मेरा, यहाँ पर सिर्फ फिल्म में एक्टिंग करनी नहीं सीखी, इंसान को कैसे चलना चाहिए मैंने ज्यादा ये सीखा। क्या बात है। आज भी मैं कहूंगी कि मुझे उनके जैसे इंसान, मतलब इतना इंस्पिरेशन और इतना सीखने को मिला, नहीं मिलेंगे। वो हर इंसान को, चाहे वो कोई स्पॉट बॉय हो या कोई बहुत बड़ा स्टार हो, एक ही नजर से देखते हैं और इक्वली ट्रीट करते हैं। ऐसा? उनकी नजर में जितनी एक बहुत छोटे लेवल पे काम करने वाली इंसान की इज्जत है, उतनी ही बहुत बड़े स्टार की है। सेम इज्जत, सेम प्यार, सेम केयर। ये सबसे बड़ी सीख मैंने ली कि सबको एक ही नजर से देखना है। हमें कभी नहीं सोचना हमसे कोई नीचा ऊपर है या कुछ है। एक जैसा खाना, एक जैसा ट्रीटमेंट, एक जैसा बात करने का ढंग, एक जैसा प्यार, सम्मान और सब कुछ वैसे ही। बिल्कुल। तो जब आप वो रहने वाली महलों की में जब थी, तब आप सूरज जी से नहीं मुलाकात हुई थी आपकी? बस ये फिल्म के लिए हुई फिर मुलाकात। अच्छा। एक बार वहां पर भी गई, काफी हिंदी पढ़वाई गई, हिंदी होने चाहिए थे क्लीन जी। और मुझे एक शॉट दिखाया सीरियल का जहां मैं बहुत जोर जोर से हंस रही हूँ, तो कहने लगी ये हंसी चाहिए मुझे फिल्म में। अच्छा। जो खुल के हंस रही हो, इसी की वजह से तुम सेलेक्ट हुई हो।
अच्छा। तो ये चाहिए। तो मैं हैरान होगी कि देखिए वहां पे मैंने कनेक्ट किया कि वहां पे ऑनेस्टी से काम किया। आपने वो सोचा ही नहीं कि हंसना है। नहीं, हंसना है तो पूरा अपना खुल के हंसना है। तो वो चीज से देखिए मूवी मिल गई। क्या बात है। तो और इतना अच्छा रोल सोचा भी नहीं था। जी बिल्कुल। तो वो जो था अगेन बोला अपनी माता जी को भी साथ ले चलिए शूटिंग में। वो फैमिली में बिलीव करते हैं तो फैमिली से जो जाना चाहेगा हम लेके चलेंगे। मम्मी पूरी शूटिंग में मेरे साथ गई, घूमी भी। कहाँ पर हुई शूटिंग? बहुत जगह पे हुई, नैनीताल में हुई, अल्मोड़ा में हुई और बॉम्बे में हुई, दिल्ली में हुई, कई जगह पे हुई। ऑलमोस्ट साल भर के करीब लगा शूटिंग में। तो हर जगह मम्मी साथ रहती थी तो उन्हें भी बड़ा अच्छा लगा, घूमना फिरना भी मिला और बहुत अच्छा देखा सब। लेकिन जिंदगी की जो एक्चुअली सीख है ना कि जिंदगी सही मायने में कैसे जीनी चाहिए, कि भले आपके पास कितना भी पैसा हो, आप ऑटो से जा रहे हैं तो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, गाड़ी कौन सी है तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये सीख वहां से मुझे बहुत बड़ी मिली। क्या बात है। चलिए ये तो हो गई जिंदगी की बात, जिंदगी का सबक। लेकिन शूटिंग के समय क्या अनुभव था आपका? शूटिंग के समय मतलब इतना एनकरेज करते थे सूरज जी, छोटा सा भी कुछ कर दो ना। अच्छा पहले तो मुझे हैरानी हो रही थी, फिल्म में बहुत छोटे छोटे शॉट्स होते हैं जी। अब हमें सीरियल की आदत जी, सीरियल में मतलब बहुत लंबे लंबे डायलॉग, लंबे घंटे कहाँ। तो पहले दिन जब शूटिंग थी छोटा सा था और बोला हो गया। और 4 डायलॉग बोला, ये पन्ना लीजिए, 4 लाइनें बुलवाई, 4 लाइनें बुलवाई और बस हो गया, एक शॉट हो गया। तो मुझे लगा ठीक नहीं किया मैंने, लगता है जी। अब मैं पूछना चाह रही थी मैंने ठीक किया है कि नहीं, क्योंकि ऐसे कैसे इतनी जल्दी बोल दिया कुछ। कहने लगे बहुत अच्छा हो गया है। अच्छा। तो भी समझ में नहीं आई तो मैंने पूछा सर मैंने ठीक किया है ना? कहने के अरे नहीं बहुत अच्छा किया। वो बहुत एनकरेज करते थे, अरे इतना कमाल का किया, बहुत अच्छा किया है। घर आगे थोड़ा सोच में डूबी रही उससे। मुझे लगा कहीं कुछ गलती तो नहीं हो गई मुझसे, ऐसी इतना थोड़ा काम कराया, भेज दिया 4 लाइन के बाद घर जी। फिर दूसरे दिन गई तो दूसरे दिन फिर इस तरह की कुछ बात हुई और फिर ऐसे 4 लाइन हुई। तब फिर धीरे धीरे मुझे समझ में आया, हेयर ड्रेसर्स वगैरह से सबसे बात करती थी मैं, को आर्टिस्ट से बात करने लगी सबसे, तो मालूम चला कि फिल्म की शूटिंग ऐसे ही होती है। अब पैटर्न फिर बदल गया है जी। अब फिल्म की भी काफी लंबे टाइम शूटिंग होने लगी है, लेकिन उस टाइम पे और मेकर्स पे भी होता है, कौन मेकर कौन कैसे बनाता है। तभी 1 वर्ष तक शूट हुआ। बिल्कुल उनका ये होता था आपकी फीलिंग जब तक आएगी नहीं हम नहीं करेंगे। आप थक गए हो तो आज बोल दो मैं थक गई हूँ, हम बंद कर देंगे, हम कराएंगे नहीं। बिल्कुल आप चाहे कोई भी कैरेक्टर ही क्यों ना प्ले कर रहे हो उसमें, आप बोल दो मेरा नहीं हो रहा है मुझसे, बस हमें इतना सुने, नहीं मतलब नहीं करना ही नहीं हमको आज। क्या बात है। इतनी फ्रीडम हमें दी जाती थी और क्रिएटिव फ्रीडम भी दी जाती थी। आपको जैसा अच्छा लगता है आप करके एक बार दिखाओ, कि आपको अच्छा लगता है ना ऐसे करना है, फीलिंग वो रहनी चाहिए, आप करके दिखाइए, हमें अच्छा लगेगा तो करिए, आप बिल्कुल कीजिए। क्या बात। तो बहुत सी चीजें हमें आजादी दी गई कि हम अपने ढंग से कर सके। तो ये फिर जो है ना एक अच्छा, बहुत ही अच्छा और बहुत मेमोरेबल एक्सपीरियंस रहा। जाहिर है कि जब इतने बड़े बड़े आप कलाकारों से मिली, आलोक नाथ जी, शाहिद कपूर, तब कैसा लगा? आलोक जी के साथ मैं ऑलरेडी बहुत काम कर रही थी, वो मेरे फादर बन रहे थे, शो में भी मेरे फादर थे और काफी काम किया मैंने उनके साथ। तो मतलब इतना कि इस फिल्म में वो मेरे फादर नहीं थे, फिर भी शॉर्ट में गलती से मैं पापा बोल देती थी उन्हें। ऐसा भी होता था। और अनुपम जी और शाहिद वगैरह सब बहुत डाउन टू अर्थ और बहुत अच्छे से, बहुत ही अच्छे से हम सब ने एक फैमिली की तरह बिल्कुल काम किया। बिल्कुल ऐसा फील नहीं होता था। तो फिर घर आके फिर सपने देखती रही होंगी पूरे दिन शूटिंग वाले, है ना? बहुत बिजी भी थे, सोचती रहती थी कैसे और अच्छा कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं या कैसे और डाल सकते हैं इसमें कुछ चीज। थोड़ा ये थॉट प्रोसेस चलता रहता था और बस काम चलता रहा। फिर बातें तो बहुत अच्छी चल रही है लता जी, यहाँ पर कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप? कुछ लखनऊ में जो मूवी देखी थी ना गिनी चुनी, उनमें से सुन लेते हैं। अच्छा। तो दिल तो पागल है का गाना सुन लेते हैं। कोई लड़की है जब वो हंसती है, बड़ा अच्छा लगता है। श्योर। घोड़े जैसी चाल, हाथी जैसी तुम, ओ सावन राजा कहाँ से आए तुम? घोड़े जैसी चाल, हाथी जैसी तुम, ओ सावन राजा कहाँ से आए तुम? लड़की है जब वो हंसती है, कोई लड़की है जब वो हंसती है, बारिश होती है छनक छनक छुम छुम। कोई लड़की है जब वो हंसती है, बारिश होती है छनक छनक छुम छुम। कोई लड़का है जब वो गाता है,
आगे है बरसात, पीछे है तूफान, मौसम बेईमान, कहाँ चले हम तुम। कोई लड़की है जब वो हंसती है, बारिश होती है छनक छनक झुम झुम। कोई लड़का है जब वो गाता है, सावन आता है घुमड़ घुमड़ घुम घुम। कुछ रुका रुका सा है, छाया समा कितना प्यारा, सावन का समझो इशारा। ऐसे मौसम में तुम भी कुछ कहो, तुम भी कुछ करो, खड़ी हो क्यों गुमसुम। दुम दुम छक दुम दुम छक दुम दुम छक। घोड़े जैसी चाल, हाथी जैसी तुम, ओ सावन राजा कहाँ से आए तुम। घोड़े जैसी चाल, हाथी जैसी तुम, ओ सावन राजा कहाँ से आए तुम। छक दुम दुम छक दुम दुम छक दुम दुम छक दुम दुम। लड़की है जब वो हंसती है, बारिश होती है छनक छनक छुम छुम। कोई लड़का है जब वो गाता है, सावन आता है घुमड़ घुमड़ घुम घुम। चक दुम दुम 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 चक लता जी, जैसे कि आपका कद काठी है जिसकी बात करनी चाहिए और चेहरा है, तो आपने कभी हीरोइन बनने के लिए नहीं सोचा? ये मेरी परिस्थिति नहीं थी कि मैं सोच सकूं ऐसा जी। अगर मेरी सिचुएशन होती तो शायद मैं सोचती। मेरे लिए ये भी बहुत था। और मैं जहां से आ रही थी ना, वो बोलते हैं ना कि हर इंसान अपनी दौड़ दौड़ता है जी। एवरीबडी हैज देयर ओन रेस। मैं अपनी रेस दौड़ रही थी, किसी और की रेस नहीं दौड़ रही थी, ना दौड़ना चाहती थी। मैं जहां से आई थी उठ के, और जो मैंने देखा था और जिस तरह से मैं चलना चाहती थी, मेरे लिए ये बहुत था। ये मेरे लिए किसी हीरोइन से कम नहीं था। क्या बात है। तो मैं अपनी नजर में स्टार ही थी बिल्कुल, और हूँ। बहुत बड़ी बात है ये, वाकई बहुत बड़ी बात है। और ये सबक जो है, मतलब कहना चाहिए कि बहुत मैच्योर आपकी जो बातें हैं, कि जाहिर है कि सपने तो कुछ भी देखा जा सकता है कि हम आसमान में उड़ रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि जो मिला है और जिस लायक है और जितना सोचा था, जितना मिल गया, उसमें अगर संतुष्ट हैं तो जाहिर है कि बहुत बड़ी बात है। और मुझे आज मैं मेंशन भी करना चाहूंगी, जो मेरे मेंटर थे लखनऊ में, मनोज जी, उनकी बात। जब मैं मुंबई आने वाली थी तो उन्होंने मुझे एक सेंटेंस कहा था कि तुम भीड़ में खड़े होने लायक नहीं हो, भीड़ में कभी खड़ी मत होना। तो मैं भीड़ में कभी नहीं खड़ी हुई, लेकिन हाँ, जितना भी बेस्ट मुझे जो मिला मेरी सिचुएशन के हिसाब से, मैंने वो एक्सेप्ट किया। बिल्कुल सही बात है कि अपनी सिचुएशन को जरूर देखना चाहिए, अपनी सामर्थ्य को देखना चाहिए, और आपके पीछे की जो जिम्मेदारियां हैं वो लता जी आपने बखूबी देखते हुए तब कोई निर्णय लिया, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो आमतौर पर
पर कुछ भी मिलता है तो इंसान कुछ भी कर लेता है, सिर्फ इसलिए कि करना है और हमें यही करना है। लेकिन अपने जज्बात को संयमित करते हुए अपने सपनों को आपने पूरा किया, ये बहुत बड़ी बात है। फिर आपको धारावाहिक मिलने लगे जो व्यावसायिक तौर पर जो बहुत लोकप्रिय हुए, उन सब का आप जिक्र करेंगी? सबसे लंबा जिससे लोग आज भी सबसे पहले मुझे देखते ही पहचानते हैं, वो है ये रिश्ता क्या कहलाता है। जी हाँ। जो कि आज भी ऑन एयर है और मैं प्रार्थना करती हूँ कि चलता ही रहे, क्योंकि इतना लंबा कोई शो चलना आज की डेट में पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल। और एक शो से बहुत लोगों के घर जुड़े हुए होते हैं, बहुत लोगों के घर चल रहे होते हैं। तो ये शो जैसे शुरू हुआ, जैसे चल रहा है, अच्छा चल रहा है, चलता रहे तो बहुत ही अच्छा है। इनफैक्ट गिनीज बुक में इसका नाम भी आ चुका है, लॉन्गेस्ट रनिंग डेली सोप, ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो विवाह के बाद मैंने एक शो किया, हर एक सपना, जो कि काफी फेमस मेकर है, अजय जी उनका था, अजय सिन्हा जी। उसके बाद मुझे ये मिल गया, और ये मिला तो फिर अब 12 साल मैंने इसमें काम किया, तो सोचिए मेरी जिंदगी तो इसी में निकल गई। कुमारी थी, उसी में शादी हुई, उसी में शो करते हुए बच्चा हुआ, इसी में सब कहानी जो है ना, जो ब्रेक भी लिया मैंने उसके बाद इसी का पार्ट 2 करके ब्रेक लिया फाइनली। अच्छा। चलिए, बच्चा हुआ इसकी तो बात हम करेंगे अभी, लेकिन अभी जो है फिल्मों की और हम बात करें तो बाकी और फिल्मों के बारे में बताएं आप। फिल्म मैंने बीच में ही जब स्ट्रगल के दिन चल रहे थे तो इश्क विश्क में कैमियो मिला था, वो किया। तो मुझे बोला गया था फ्रेंड का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, 3 दिन की शूट थी, 1 दिन वाला जो हिस्सा था वो आया उसमें। अच्छा। अभी भी है वो मूवी में। और उसके बाद फिर प्रेम रतन धन पायो बनी, तो भी सूरज जी ने कैमियो के लिए बुलाया, तो आंखें बंद करके मतलब जाती हूँ मैं तो वहां पर, और कुछ ना पूछती हूँ ना बोलती हूँ, आप जो कराएंगे मैं कर लूंगी। क्या बात है। आज भी वही है मेरा, वहां पर जब बुलाएंगे मैं आंखें बंद करके चली जाऊंगी। तो ये था, क्योंकि डेली सोप में बिजी हो गए तो फिल्म के आते भी थे ऑफर, तो कर नहीं पाते। टाइम बहुत ज्यादा लगता है डेली सोप की शूट में, इसलिए फिर टाइम मिलता ही नहीं था। जैसे कि आपने कहा उस समय की हंसी, आप जो आपकी हंसी थी उसमें, उसकी वजह से आपका चयन हुआ और उन्होंने पसंद किया। और आपकी एक्टिंग की खूबी क्या है जो आपको लगता है कि वो आपका पावर है? क्योंकि मैंने वैसे तो बहुत ट्रेनिंग मिली एक्टिंग में, लेकिन एक्टिंग स्कूल नहीं गई हूँ। बस ये है, मैं इमोशन से बहुत जल्दी रिलेट कर लेती हूँ कि जो इमोशन का वो चल रहा होगा सीन, तो मैं उस इमोशन जो भी हो, चाहे वो हंसी का हो, चाहे खुशी का, चाहे रोने का, तो वो इमोशन एकदम मुझे हिट करता है और मैं उसी टाइम जो उस इमोशन में बह जाती हूँ। तो भले वो रोना हो या कुछ हो या कैसा भी हो, तो मुझे वो अपने आप ही, ये भगवान की कृपा भी कहूंगी, शायद अंदर दिया है उन्होंने, वो अपने आप ही उस इमोशन को प्ले करने लगती हूँ। तो जैसे रोने की बात हुई तो आप आंसू तुरंत निकाल देती हैं? मतलब हमारे 5-5 रीटेक भी होते थे तो भी मेरे निकल आते थे समहाउ। उसके बाद जब हर बार निकल आते थे बिना ग्लिसरीन लगाए? हाँ जी, बिना ग्लिसरीन लगाए निकल आते थे, और 5-5 टेक में भी निकलते रहते थे। और उसके बाद लेकिन कई बार फिर आइज ड्राई हो जाती हैं जी, या रात को 3 बजे शॉट है, 4 बजे तभी भी निकल आते थे कभी, लेकिन कभी नहीं निकलते थे। नहीं, लेकिन तो फिर भी जो नेचुरल तरीके से आपके आते हैं, जैसा कि आपने कहा कि उसी भावना में आप इतना रम जाती हैं कि जाहिर है कि वो प्रतिक्रिया आ जाती है चेहरे पर, और जो भी उसके भाव होते हैं वो निकल आते हैं, वो हो जाता है। बिल्कुल, क्या बात है, ये तो बहुत बड़ी बात है। गॉड्स गिफ्ट बोलूंगी इसको, टोटली गॉड्स गिफ्ट बोलूंगी। वही है, ये बराबर जो है वो सारी चीजों का श्रेय जो है ऊपर वाले को दे रही हैं। अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है, किस्मत को दे रही हैं। लेकिन आपका संघर्ष, आपकी जो शिद्दत, आपका जुनून जो है वो वाकई बहुत जबरदस्त है, तब आप इस मकाम पर पहुंची हैं। आपकी कुछ कमजोरियां क्या है? कमजोरी लता जी की? कमजोरी अब नहीं है कोई कमजोरी। अच्छा। थी बहुत सारी कमजोरियां, अब ऐसी नहीं है कोई कमजोरी। ऐसी कोई भी नहीं अब कुछ नहीं है। समोसा देख के कमजोर पड़ जाती हूँ वो अलग बात है। समोसा देख के बस मुंह में पानी आ जाता है, कंट्रोल नहीं होता। यही है। तो हमें अब समझ में आ रहा है कि ये जो है गोलगप्पे वाली बात आपने कही, ये सब खाने में आप जो है वो कमजोर पड़ जाती है। कमजोर पड़ जाती है, और वो आप कहीं ना कहीं छूट रही हैं उससे, जो जैसा खाना चाहती हैं वो नहीं मिल पा रहा है। बस यही सबसे बड़ी दिक्कत है, बाकी पूरी जिंदगी आप मजे से गुजार रही हैं। हाँ जी, और आगे बढ़ते रहना है, सीखते रहना है अभी जी, ये मेरा मानना है। और मैं सबको ये बात कहूंगी, जिस दिन आपने सीखना और लर्निंग बंद की ना, आपकी जिंदगी वहीं खत्म, कुछ आगे प्रोग्रेस नहीं होगी। और आपको एज ए ह्यूमन बीइंग जो हमारी ग्रोथ होती है, एक इंसान के तौर पे कि हम आगे बढ़ रहे हैं, वो फीलिंग खत्म हो जाएगी, तो लाइफ बड़ी बोरिंग हो जाएगी जी। यही चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने शो के साथ साथ ये रिश्ता क्या कहलाता है करते हुए कि क्या और कर सकती हूँ, अब ये कर रही हूँ, क्योंकि आज नहीं तो कल ऐसा टाइम आ सकता है। मैंने क्योंकि बहुत इनसिक्योरिटीज देखी है, तो एक इनसिक्योरिटी बैक ऑफ द माइंड रहती थी कि ये फील्ड हमारी थोड़ी इनसिक्योर है, आज काम है कल नहीं है, या अपने आप को ग्रो कराने के लिए क्या कर सकती हूँ। तो मैंने सर्टिफिकेशन लिया न्यूट्रिशन में। अच्छा। तो एक न्यूट्रिशनिस्ट बनी, फिर उसके बाद मैंने साल भर ऑलमोस्ट पढ़ाई करी, और इमेज कंसल्टेंट, जो कि एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एनहांस्ड फॉर्म होता है जी,
वो मैंने सर्टिफिकेशंस लिए और साइड में काम भी किया। इसकी भी पढ़ाई की आपने? हाँ जी, मैंने साल भर पढ़ाई की। मतलब बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि जब आप एक बार पैसा कमाने लगते हैं तो जाहिर है कि पढ़ने में तो वैसे भी मन नहीं लगता है, फिर और नहीं लगता है, लेकिन आपका पहले भी लगता था और आपने इसके संग संग भी कर लिया। 4 बजे उठ के पढ़ती थी मैं शूटिंग में जाने से पहले डेली। इस तरह की मेहनत नहीं छोड़ी, फिर वो छोड़ा नहीं मैंने, क्योंकि मुझे मालूम था कि ये चीजें टेम्परेरी भी हो सकती हैं। आज जो नेम पे मिल रहा है, उगते सूरज को सलाम किया जाता है ना यहाँ पर, पता नहीं कब तक सलाम मिलेगा, नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे। बिल्कुल सही बात है। सुख दुख झूठे, धन भी झूठा, झूठी मोह माया, सच्चा मन का वो कौन जहाँ, प्रेम रतन पाया, प्रेम रतन पाया।
चलिए, जब आप ये बता रही हैं कि इतनी आप मेहनती हैं, तो जाहिर है कि परिवार के संग सामंजस्य अच्छे से बिठाती होंगी, लेकिन फिर भी कैसे बिठाती हैं? पति, बच्चा, आपने बताया बेटा है आपका, कितना बड़ा है? अब 11 साल का बस हो ही गया ऑलमोस्ट। तो कितना समय दे पाते? फैमिली सपोर्ट बहुत है। मम्मी क्योंकि मेरी पास में ही रहती है, 5 मिनट की दूरी पे। मेरी मदर इन लॉ भी हैं और हस्बैंड भी काफी जो है वो सपोर्ट करते हैं। तो इन चीजों के सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। प्लस मेरे साथ जो भी लोग जुड़े हैं काम करने के लिए, मैं ब्लेस्ड हूँ कि बहुत अच्छी टीम है मेरे पास। तो उनपे मैं काम छोड़ सकती हूँ आंखें बंद करके और निश्चिंत हो सकती हूँ एकदम। ये भी ब्लेसिंग है एक। तो बेटे को टाइम देना फिलहाल मेरी प्रायोरिटी है। जी, तो कैसे दे पाती हैं और कितना दे पाती हैं? 7 साल का जब वो हुआ, 7.5 साल का, कोविड के टाइम पे मैंने रियलाइज किया कि इसे अब मेरी जरूरत पड़ रही है, क्योंकि मम्मी दादी सब बहुत लाड देंगी, अच्छा खाना खिलाएंगी, लेकिन पढ़ाएगा कौन? तो पढ़ाई को लेके बहुत पर्टिकुलर हूं मैं। तो मैंने फिर जो है उसके बाद डिसीजन लिया कि कुछ टाइम के लिए मैं पॉज ले लूंगी एक्टिंग से, क्योंकि लंबे घंटे लगते हैं। सिर्फ तभी करूंगी जब उसकी छुट्टियों में कुछ आ जाता है। अभी मैंने एक वेब सीरीज की छुट्टियों में की थी, हैक क्राइम्स ऑनलाइन, जो Amazon मिनी पे आई थी, क्योंकि 5 दिन का काम था इसलिए कर पाई। फिर अहमियत करके एक मूवी की है जो आने वाली है। फिर मैंने एक जैनिज्म के ऊपर बायोपिक थी वो की, लेकिन सिर्फ छुट्टियों में उसकी, ऐसे नहीं। तो इस टाइम मेरे बेटे की पढ़ाई, उसका फ्यूचर, क्योंकि मेरा तो हो गया ना करियर, हम अपने फिर शुरू कर देंगे जब होगा। और साइड में मेरा दूसरी जो पढ़ाई की वो आज मेरे काम आ रही है। मैं तो काम कर सकती हूँ साइड में बेटे को टाइम देते हुए। तो मैंने डिसाइड किया कि एक्टिंग में बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, डेली सोप स्पेशली, तो मैं सिर्फ इसकी छुट्टी में काम करूंगी अगर कोई आया तो। और साइड में मैं अपना यूट्यूब चैनल चलाती हूँ जो मेरे 1 मिलियन क्रॉस हो चुके हैं। क्या बात है। इंस्टाग्राम पे काम करती हूँ जो मेरे अगेन 1 मिलियन क्रॉस हो चुके हैं, ऑर्गेनिकली बिल्कुल। तो ये काम करती हूँ साइड में। अपना इमेज मैनेजमेंट का, इमेज कंसल्टेंसी जो है वो भी मैंने थोड़ी शुरू कर दी है। ये वाकई बहुत सबक की बात है और जबरदस्त बात लग रही है लता जी, क्योंकि एक्टिंग ऐसी चीज है कि जिसमें एक बार आदमी घुस जाता है, इसको कहते हैं ना कीड़ा लग जाता है, तो फिर वो फिर छोड़ नहीं पाता है। लेकिन आपने अपने बच्चे के लिए इस तरह से इसमें एक अल्प विराम लिया हुआ है कि थोड़ा सा ये सब कर लें, उसके संग संग भी आप खाली नहीं है, ये सब कर रही हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो डर रहता है एक तो कि एक्टिंग के बाद आदमी कहता है कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड हो जाता है, तो फिर मिलता नहीं है काम। तो आजकल क्या है, टाइम बदल गया अगेन, फिर ये डिजिटल मीडिया आ गया। तो क्योंकि मैं डिजिटल मीडियम पे बहुत एक्टिव रहती हूँ और क्योंकि इतने साल ऑनेस्टी का मुझे जो फल मिला है, वो सच कहूंगी आज भी मुझे ऑलमोस्ट एवरी डे, जानते हुए कि मैंने काम छोड़ दिया है, मैंने सोशली अनाउंस किया था, फिर भी मुझे काम के ऑफर होते हैं। और ये कहते भी हमें मालूम है आप नहीं करेंगी, फिर भी हम पूछ रहे हैं। तो मैं ईश्वर की तो शुक्रगुजार हूं ही, लेकिन साथ में जो ऑनेस्टी इतने साल जो मेहनत करी है, 25 इयर्स, उसका फल भी है। लेकिन हाँ, सोशल मीडिया एक ऐसा हो गया जहां आप कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो आप बने रहते हैं, कभी भी रिज्यूम करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन लगातार बने रहना बहुत जरूरी है, इसमें निरंतरता बहुत जरूरी है, आजकल बहुत जरूरी हो गया। बिल्कुल, हमें लगता है हमेशा ही रही होगी, तब तक था नहीं सोशल मीडिया, लेकिन जब आप नहीं रहेंगे सामने, तो जैसे किसी बहुत रिश्तेदार से आप बहुत दिनों से बात न करें तो संबंध बहुत फीके पड़ जाते हैं। कुछ ऐसा ही यहाँ पर ऐसा ही फैंस के साथ भी है अगर हम उनसे जुड़े नहीं रहेंगे तो फिर वो उदास हो जाते हैं। बेसिकली उन्हें लगता है अरे इनको हमारी परवाह नहीं है, ये गायब हो गए तो चलो कोई और आ ही जाएगा। तो कुछ ऐसा ही होगा। अपनी फिटनेस के लिए आप क्या करती हैं खुद? फिटनेस के लिए एक्चुअली पिछले अराउंड 23 to 24 इयर्स से मैं वेट ट्रेनिंग कर रही हूँ, जिम वगैरह कर रही हूँ। और अगेन अब टाइम की कमी है, बेटे को देखना होता है, सब है, तो काफी साल से घर पे ही करती हूँ। लेकिन फिटनेस ट्रेनर मेरे घर आते हैं। लेकिन ये है कि करती जरूर हूँ। ये कहूंगी कि फिटनेस मैंने कभी छोड़ी नहीं, सिवाय 1 ईयर ऑफ प्रेगनेंसी को छोड़ के मैंने फिटनेस कभी भी नहीं छोड़ी। और ये भी चीज कहूंगी, लोगों को लगता है अरे बहुत ज्यादा करना पड़ता है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है। रोज भी नहीं, हफ्ते में 3-4 दिन भी कर लेंगे बहुत है। अनलेस एंड अनटिल आप बहुत बड़ा वेट लॉस करना चाहते हैं, उतना भी बहुत है। लेकिन कंसिस्टेंसी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इट्स मोर इम्पॉर्टेंट देन क्वांटिटी। इतना ज्यादा कर रहे हैं वो नहीं है, लगातार कर रहे हैं वो है। उसमें ब्रेक नहीं आना चाहिए, उसमें ब्रेक नहीं आना चाहिए। तो वो ना छोड़ा है, वो मेरा पैशन है एक्चुअली। काफी पैशन, मुझे बहुत इंटरेस्ट है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो फिर कॉम्प्लीमेंट भी मिलते हैं। हाँ, जाहिर है, यही हम भी कहने वाले थे कि तो वो भी अच्छा लगता है। वैसी ही की वैसी ही है, 25 साल पहले जैसी थी लता सबरवाल, वैसी ही अभी भी दिख रही है। वो चीज जो है ना, वो मैं सबको बोलूंगी, चाहे घर पे हैं या कहीं पे, चाहे वॉक कीजिए, किसी भी फॉर्म का योगा कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन जरूर कीजिए। बिल्कुल सही बात है। एक गीत सुनेंगे यहाँ पर बात खत्म करने से पहले। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये गाना भी मुझे बहुत पसंद है, गली में आज चांद निकला, जख्म फिल्म का। थैंक यू।
में आज चांद निकला, जाने कितने दिनों के बाद गली में आज चांद निकला, गली में आज चांद निकला, गली में आज चांद निकला। तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आज चांद निकला, जाने कितने दिनों के बाद गली में आज चांद निकला, जाने कितने दिनों के बाद गली में आज चांद निकला, गली में आज चांद निकला, गली में आज चांद निकला। तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आज चांद निकला। गली में आज चांद निकला, गली में आज चांद निकला। तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आज चांद निकला। गली में आज चांद निकला, गली में आज चांद निकला, जाने कितने दिनों के बाद गली में आज चांद निकला। मैंने तुमको आते देखा, अपनी जान को जाते देखा, जाने फिर क्या हुआ नैया, जाने फिर क्या हुआ नैया, गली में आज चांद निकला, गली में आज चांद निकला, गली में आज चांद निकला, जाने कितने दिनों के बाद गली में आज चांद निकला। तो लता जी, गली में आज चांद निकला इस गीत के साथ आज की बात यहीं पर रोकते हैं। हाँ जी। समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही फिर मुलाकात होगी कुछ ढेर सारी और आपकी उपलब्धियों के साथ। लेकिन फिलहाल आपने बेटे के लिए जो विराम लिया है, एक छोटा सा पॉज लिया है, उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं कि जिस लिए आपने लिया है वो बच्चे की पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से हो। और ये बहुत अच्छा लग रहा है कि इस करियर के साथ साथ परिवार को भी बखूबी हम समय दे सकते हैं। ये हमारे श्रोताओं के लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। बॉम्बे टॉकीज में अभी आप सुन रहे थे फिल्म और टेलीविजन अभिनेत्री लता सबरवाल से रेणु चतुर्वेदी की ये फिल्मी गपशप। आज आपने सुना
इस कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम भाग। कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। सपनों का वो आंगन कहाँ, दर्पण बता बचपन कहाँ। सेलुलाइट डिजिटल अपना बॉम्बे टॉकीज, पिक्चर ही कल्चर है अपना बॉम्बे टॉकीज।